कितना सुकून है। सिमी, एक बात करूं, जब से हम लोग डिफेंस आए ना यहाँ पर, मेरा दिल तो नहीं लग रहा। अच्छी बात है पुप्पो, अगर इस उम्र में तुम्हारा कहीं दिल लग गया तो लोग क्या सोचेंगे, कितनी बदनामी होगी हमारी। वो मेरा ये मतलब नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि जब से हम लोग डिफेंस आए ना यहाँ, सारी रौनकें ही खत्म हो गई हैं। हाँ, मोहल्ले की औरतों के साथ गीबतें करने को नहीं मिल रही ना तुम्हें यहाँ। यहाँ तो कोई पड़ोसन चीनी मांगने भी नहीं आती। तो पुप्पो तुम एक काम करो ना, चीनी उठाओ घर से और मोहल्ले के घरों में जाके दरवाजा खटखटाओ और पूछ लो किसी को चीनी चाहिए या नहीं। अरे सिम्मी, वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। इस तरह से सब लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी और लोगों के घरों की खबरें भी मिल जाएंगी। अरे चुप करो पुप्पो, अल्लाह अल्लाह करने के दिन है तुम्हारे, अल्लाह अल्लाह करो। अल्लाह अल्लाह करने से ज्यादा है कि क्यों ना हम घर में दर्स की महफिल रख लें, हैं? और दर्स देगा कौन? मैं, और कौन? हाँ, और दर्स में क्या बताओगी? शौहर पर नजर रखने के तरीके, बहू को जान से मारने के 101 तरीके। जी नहीं, मैंने बहुत सी इस्लामी किताबें पढ़ रखी हैं। मसलन जैसे कब्र का अजाब, जन्नत की होरें और कयामत का मंजर, वहाँ तक। हाँ, और जो तुम पुप्पो मुंह भर भर के गीबतें करती हो उसका क्या? अरे वो मैं दिल से थोड़ी करती हूँ, वो तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ बस। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे बिल्ली, अरे बिल्ली कहाँ है? चुप कर जाओ पुप्पो, सुकून की सांस तो लेने दो यहाँ पर बैठ के। इतना मजा आ रहा था, सारा मजा खराब कर दिया। बड़े मजे आते हैं तुम्हें तो। दुलारे बाबू, कोई काम तुमसे ढंग से नहीं होता। अरे ये चाय बनाई है, इतनी कड़वी चाय कोई पीता है? अरे आपके मिजाज के ऐन मुताबिक है। काफी दिन से देख रही हूँ दुलारे मियाँ में, तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दिल तो हम आपसे लगाना चाहते थे मगर वो तो। अरे मैं दिल से दिल नहीं, काम में दिल लगाने की बात कर रही हूँ। देखिए शिमी जी, जब से आपकी हमारी शादी हुई है हम मुसलसल आपकी खिदमत में हाजिर हैं, खिदमत ही किए जा रहे हैं। बस कर दो दुलारे मियाँ, मुझे इस तरह से रोते भसूड़ते हुए मरना बिल्कुल पसंद नहीं है, जहर लगते सख्त। जी हाँ, बस क्या करें, इस वक्त का अंदाज़े तकल्लुम यही था। क्या है? तकल्लुम का अंदाज़े तकल्लुम। अरे इस तरह के उर्दू के भारी भारी लफ्ज बोलकर ना मुझ पर रोब जमाने की कोशिश मत करना दुलारे मियाँ। मैं भी ना खैर से 8वीं जमात फेल हूँ। जी मालूम है हमें, वैसे भी पानी में रह के मगरमच्छ से कौन बैर कर सकता। हाँ, तुमने मुझे मगरमच्छ कहा। बस देख लो दुलारे बाबू, आज मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आज से तुम्हारा दिन का खाना बंद। अरे सिम्मी जी, खुदा के वास्ते इस बच्चे पे रहम खाइए। अरे ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे हमारा दिल जल रहा है। दिल जल रहा है? अरे ये क्या किया दुलारे? अब ये सही हो जाएगी, हम सही कर देंगे इसको। हाँ। अरे खाक सही होगी। बस दुलारे बाबू, आज से तुम्हारी शाम की चाय भी बंद। क्या चाय भी? अरे जुल्म तो अब शुरू करूंगी मैं तुम पर। चलो रखो ये सब कुछ, आओ मेरे पैर दबाओ, चलो। अरे थका दिया, मेरे पाँव में दर्द कर दिया। चलो दुलारे आओ। कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। और कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको सुलाया। देखो आए हैं ये कैसे काबू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? भाई देखिए, हम आप नहीं आप फिक्र ना करें, हम डबल फीस देंगे आपको भाई। बस जिस वक्त हम आपको बुलाएं आप आ जाइएगा, तैयार रहिएगा बिल्कुल। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है दुलारे बाबू, खैरियत से काजी को फोन किया था? निकाह के लिए। अरे वाह दुलारे बाबू, एक तुम वाहिद आदमी हो जिसको अपने इकलौते साले की फिक्र है। हम आपकी नहीं, हम अपने निकाह की बात कर रहे हैं, वो भी दूसरे। हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमने सोच लिया कि अब हम दूसरी शादी करके रहेंगे। तो तुम सिम्मी की मोहब्बत को भूल गए? अरे कौन सी मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत? देखा नहीं आपने, घर में हमें नौकर बना के रखा हुआ है उन्होंने। बस हमने सोच लिया मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है दुलारे बाबू, तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें खाली खबरदार कर रहा था, अगर कल कल तुम पर तेजाब निकलवा दिया ना तो बाद में रोना मत। क्या तेजाब? और नहीं तो क्या, सोच ले तेरे मुंह के साथ तेरा घर कैसे बसेगा। नहीं, बस हमने सोच लिया।
हम फिर भी दूसरी शादी करेंगे। ठीक है करो, खुद ही रोगे। नहीं रोएंगे। रोगे। नहीं रोएंगे। रोगे। अरे नहीं रोएंगे। उई। क्या उई और शैम्पू, पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोलते रहते हैं ये। पप्पा मोबाइल छोड़ो मेरा, सारी चार्जिंग खत्म कर देती हो गेम खेल खेल के। पता है ना कितने जरूरी फोन आने होते हैं मेरे। अच्छा जी, बड़े जरूरी फोन आने होते हैं तेरे। ये जो सारा दिन गीबतें करती रहती है ना लोगों से फोन के ऊपर, तू देखना क़यामत वाले दिन कितनी अजीब सी शक्ल हो जाएगी तेरी। क्या कहा पप्पा, जरा दोबारा से बोलो बोलो। वैसे भी कौन सी ठीक है, अजीब ही है। क्या पप्पा, मैं कह रही हूँ सुधर जाओ। ये सिम्मी, अरे सिम्मी, अरे सिम्मी, अरे सिम्मी, अरे सिम्मी, अरे क्या सिम्मी। है? दुलारे बाबू दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे वाह नवाब वाह, क्या खबर लेकर आए। दुलारे बाबू मुझसे पूछे बगैर छींकते तक नहीं है, दूसरी शादी क्या करेंगे? चीख से मुझे याद आया, उस दिन शादी वाले दिन दुलारे बाबू ने अच्छे मामू के मुंह पर ऐसी जोर की चीख मारी कि उनकी फिकी दूर जाके गिर गई। याद है? ओ भाई, मैंने अपने कानों से सुना है, वो किसी को बता रहे थे कि आज मेरा निकाह है। अरे मुझे नहीं यकीन आता तुम्हारी बात पे, मैं कैसे मानूं, ये हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन ही नहीं आता इस बात का। मत मानो, बाद में मत कहना कि नवाब ने तुम्हें खबरदार नहीं किया। अरे जाओ यहाँ से। अरे मुझे लगता है बेचारा जहनी हो गया थोड़ा सा। तुम ये मुझे इधर दो बस। चुप करो, अपने मोबाइल लेकर आओ ना, मेरे मोबाइल में क्यों खेलती रहती है हर वक्त गेम? तो क्रेडिट ही नहीं है ना। अरे क्रेडिट से नहीं खेला जाता गेम, वो जो इतना बड़ा डब्बा लगा के रखा हुआ है ना मैंने इंटरनेट का, उससे गेम खेला करो फुप्पो। रहोगी ना तुम जाहिल की जाहिल, बंस रोडन साली हैं? दुलारे बाबू आप? दुलारे बाबू नहीं, अब्बा कहिए, अब्बा जान। ये किसकी दुल्हन भगा लाए? अरे हमारी अपनी जाती दुल्हन है। क्या आपने शादी कर ली? आपने मुझे बुलाया भी नहीं। वैसे दुल्हन तो बहुत अच्छी है ना? बच्चा तो बहुत प्यारा है। बच्चा बच्चा तो मत कहिए, अब दुलारे बाबू समझा ले अपनी दुल्हन को। हाँ, ये बच्चे कतन नहीं है, ये अंदर से मुकम्मल हैं, पूरे हैं। और आप इन्हें अम्मी जान कहिए। अम्मी जान? जी। हाँ। वैसे बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रख लो बेटा, जूस वगैरह पी लेना। 100 रुपए? अम्मी जान। एक मिनट, कहा था ना, बताया था ना आपको, पूरा ही है। आराम से खड़े रहो। लगता है अम्मी जान बहुत अमीर है। हाँ ना जनाब, ये लखनऊ के मशहूर खानदान शहाबुद्दीन जमाली वल्द आफ्ताबुद्दीन जमाली वल्द मेहताबुद्दीन जमाली की इकलौती साहबजादी हैं। इतने सारे लोग क्या सब आ रहे हैं यहाँ पे? अरे चलिए अंदर चलिए, आइए। आइए। देख के मलका, संभल के, कहीं स्लिप ना हो जाइएगा। अरे आइए। आइए। अम्मा, पप्पू, आइए। दुलारे बाबू नहीं दुल्हन लाए हैं। अरे ये क्या कह रहे हो दुलारे बाबू? देखा, मैंने कहा था ना दुलारे बाबू दूसरी शादी कर रहा है। हमने कहा था सो हमने कर लिया। इनसे मिलिए, ये है मलिका। मलिका? हाय, सच्ची मुझे की मलिका? कौन से मुल्क की? देखिए जी, मेरा नाम मलिका है। अरे ये क्या किया तुमने दुलारे बाबू? नहीं, हमने इनका नाम नहीं रखा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? निकाले से इसी वक्त यहाँ से बाहर। ये यहाँ से नहीं जाएंगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। ये हमारी मलका है। जानू? अरे जानू भी बोल दिया। आप हमसे इतना प्यार करते हैं, किसी बदनजर की नजर न लग जाए। ये कुछ पैसे हैं, मेरे ख्याल में गरीबों में बांट दे। नवाब, मुझे दे दे नवाब, ये पैसे मुझे दे दे। बाहर में जाओ तुम दोनों। आइए, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। आइए, तशरीफ लाइए। अरे क्यों? अरे दुलारे रुको तो सही। अरे निकल गया। अरे ये तो वाकई मेरे हाथ से निकल गया। अरे तू चुप कर जा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
आप आफताब को भी जानते हैं? वो तो हमारे साहब मंगेतर थे। क्या मंगेतर? लेकिन पता है क्या, सारी जिंदगी हम उनके साथ कभी मिले नहीं रूबरू, सिर्फ खतों किताबत पे ही बात चलती रही। मतलब आप उन्हें खत लिखा करती हैं? हाँ, मंगनी टूटने के बाद हमने सारे खत जला दिए। फुप्पो फुप्पो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम मुझे मारेगी, अपनी सगी फुप्पो? अरे मैं तुम्हारी नहीं, दुलारे बाबू और उस मलिका की बात कर रही हूँ। हाँ ये ठीक है। अच्छा पता क्या, बड़ी मजे की बात है, तेरे जेल जाने के बाद ना तेरा सारा जेवर मैं ले लूंगी। किस कदर लालची औरत हो फुप्पो तुम। अरे पागल, दुलारे बाबू और मलका का खून करने के बाद जब तू जेल जाएगी तो तेरे बाद घर को किसी ने तो संभालना ही है ना मेरी बच्ची। अरे फुप्पो फुप्पो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? खून करने में? अरे उस मलका को गायब करने में। अरे मैं कोई जादू करनी थोड़ी हूँ जब मंत्र पढ़ के उसको गायब कर दूं। क्यों? वैसे तो सारी जिंदगी तुम्हारी बड़ी जान पहचान रही है आमिलों से, बंगाली बाबा से। हाँ हाँ भाई, मेरी उनसे हेलो हाय थी, लेकिन अब मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है डिफेंस आने के बाद। देखो ना, यहाँ अच्छा नहीं लगता ये सब। मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। आप महबूब भाई को भी जानते हैं? मतलब ये भी वही हैं? आपके भाई भाई हैं? कहने में तो हमारे कजन है, लेकिन पूरे खानदान वाले बताते हैं कि वो हम पे बहुत मरते थे, लेकिन हमने उन्हें हमेशा भाई ही समझा। तौबा है फुप्पो, कितना काला दिल है तुम्हारा। अपनी भतीजी के लिए तुम्हारे दिल में जरा सा भी दर्द नहीं है। अल्लाह ना करे कि मेरे दिल में कोई दर्द हो। मैं जानती हूँ कि दिल ही दिल में तू मेरे मरने की दुआएं करती है। हाँ, तो आज तक मेरी दुआ पूरी भी तो नहीं हुई ना। अरे मेरी प्यारी फुप्पो, फुप्पो प्लीज मेरी मदद कर दो ना। हाय, कितनी मतलबी है तू सुल्ताना। अरे सिम्मी सिम्मी फुप्पो, सिम्मी। हाँ वही वही, सिम्मी सिम्मी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू कर दे दुलारे बाबू और मलका का कत्ल, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ। सच फुप्पो, तुम कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लोगी? हाँ हाँ भाई, कत्ल का इल्जाम मैं क्यों लूंगी? मैं तो मजाक कर रही थी फुप्पो। हम ना एक काम करेंगे, कत्ल का इल्जाम ना नवाब के सर पे डाल देंगे। नहीं नहीं भाई, उसके सर पे तो पहले ही बड़ा कुछ है। हाँ, तो वैसे भी वो घर में पड़ा अंडे ही तो देता रहता है। अंडे देसी? फुप्पो कब मरोगी तुम? अरे 100 साल जीऊंगी मैं, कब मरोगी तुम? काली जबान वाली ना हो तुम। अल्लाह ना करे। छोड़े इस शायरी को, दफा करें, क्या रखा है इसमें? आप तो हमारे दिल की मलका। दिल की मलका? अभी बताती हूँ दुलारे बाबू, उठो तो। ये क्या हरकत है? तुम्हें शर्म नहीं आती हरकतें करते थे? अभी तो क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, ए बीबी, क्या ड्रामा चल रही है? चलो निकलो मेरे कमरे से बाहर। क्यों? अब ये कमरा मेरा है। हाँ, मुझे पहले ही पता था ये इसी चक्कर में आई है। ये मेरे इस पूरे घर पे कब्जा करना चाहती है। इसकी नजर मेरी दौलत में है। अरे जाओ जाओ, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। मुझे तो अपने लखनऊ की हवेली बहुत याद आ रही है। अरे तो यहाँ क्यों आ गई? जाओ जाके अपने लखनऊ में रहो ना। अरे बस करें आप लोग, क्या हो गया आप दोनों को? और एक चीज हमारी सुन लें आप, आखिरी फैसला है हमारा। अब ये इसी कमरे में रहेंगी, इसी घर में रहेंगी, और आप यहाँ से बाहर जाएंगी। अरे दुलारे, मैं कह दिया ना। सिमी, जाइए बाहर, जाइए। अरे अरे चलिए, खुदा मानत करे तुम्हें। शाबाश। अरे वैसे इस कमरे में मेरा दम घुट रहा है। जरा बड़े सांस ले, बड़े। अरे अल्लाह पूछेगा इस मलिका को तो। मैं क्या करूं मैं फुप्पो? वैसे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उठ, आ गया पहाड़ के नीचे, आ गया ऊंट। कहाँ है? उफ़, फुफ्फो, मैं सिम्मी से कह रहा हूँ। सिम्मी, तुझे ऊंट कह रहा है? अरे चुप करो, यहाँ मेरे घर में आग लगी हुई है और तुम दोनों को मस्खरियां सूझ रही हैं। आग लगी है, आग, बचाओ, आग। अरे आग नहीं लगी फुप्पो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अरे मुझे बताओ कि मैं इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा हासिल करूं? अरे मैं तो कहता हूँ तुम दुलारे बाबू की दूसरी शादी कबूल कर लो।
क्या कहा? बड़े पैसे वाली पार्टी है। अगर पैसे वाली पार्टी है ना तो फिर तो मैं तो उससे कहूंगी कि जरा मेरी प्लास्टिक सर्जरी तो करा दे हैं, और मैं ना अपना चेहरा बिल्कुल रीमा एक्ट्रेस की तरह बनवाऊंगी। अरे कभी तो चुप हो जाया करो पप्पू, हर वक्त अपनी हुस्न की पड़ी रहती है। मुझे तो बता मैं क्या करूं। मुझे क्या पता हो कि एक जमाने में मुझे लोग अपने खून से खत लिखा करते थे, बेवकूफ। अरे नवाब दफे करो इन्हें। तुम बताओ ना भाई, तू तो मेरा भाई है ना, सगा भाई। मुझे बता नवाब मैं क्या करूं। मैं अब उस चुड़ैल के साथ अपने दुलारे को नहीं देख सकती। मेरे पास एक तरकीब है। क्या? तू बता ना। इधर ला कान। ये बात है ना। और बता। अब आएगा मजा। अब आए हैं ऊंट पहाड़ के नीचे। बोलो मेरे साथ। ये बात, आओ मेरे साथ। चलो। मुझे लटक जाओ। शुरू करती हूँ। दुनिया वालों, अरे ओ दुनिया वालों, मैं जा रही हूँ। किसी का आवाज जा भी रही है कि नहीं? दुनिया वालों, कोई सुन के नहीं रहा, कोई आएगा भी कि नहीं बचाना मुझे। आइए। अरे सिम्मी जी ये क्या कर रही है आप? देख नहीं रहे, पंखा साफ कर रही हूँ। हमारे कमरे का भी पंखा बहुत गंदा हो गया, साफ कर दीजिए प्लीज। तुम चुप करो। ए दुलारे बाबू, देख रहा है तुम्हें कि पंखे से लटक के फांसी ले रही हूँ, खुदकुशी कर रही हूँ मैं। अरे वाह, तो फिर हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपना काम करें दिल लगा के, दिल जबाई से। आइए हम बाहर बैठ के लॉन में मोहब्बत भरी बातें करते हैं। आइए। अरे मैं मर रही हूँ। सांस भी आ रही, दुलारे बचा लो। अरे बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। सत्यानाश कर दिया मेरी खुदकुशी का। कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। अरे अगर मैं असल में मर जाती तो क्या होता? अरे खुदा गैरत करे इस नागन को। ये बीवी ने जो अदाकारी की, समझ बैठे हम के वफादार की। हमारा दिया साथ यूं इस तरह, मोहब्बत न की उसने मक्कारी की। दुल्हा जी ने किया गर्म चूल्हा, जितने अरमा थे सबको जलाया। देखो कैसे बने हैं ये बुद्धू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू, 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 दिल्ली वाले दुलारे बाबू। हमने सोच लिया है कि हम हनीमून पर कश्मीर जा रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नजरे बस से बचाए दुलारे बाबू। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। सामान उठाने बैठाने के लिए कोई बंदा चाहिए ना। तो चुप कर। देखो मैं चलती हूँ तुम लोगों के साथ, अकेले में तुम लोग बोर हो जाओगे बेटा। अरे फुप्पो जान, समझने की कोशिश कीजिए। हनीमून पे अकेले ही जाया जाता है। ये क्या कह रहे हैं? हम? नहीं, आप और हम दोनों अकेले। अरे दुलारे बाबू, मैं आपको हनीमून पे जाने से पहले कहीं और भेजना चाहती हूँ। अरे फुप्पो देख लीजिए, हम इस वक्त दही लेने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, हमने सोच लिया। अरे दही लेने नहीं, मैं तुम्हें ऊपर भेजना चाहती हूँ। नहीं सिमी जी, नहीं सिमी जी, नहीं हमें, नहीं हमसे गलत। अरे क्या हो गया? अच्छा ही वो ख्वाब था। सिमी जी, हमने ख्वाब में अपनी दूसरी शादी देखी। ये तुम ख्वाब में ही कर सकते हो। नन्ही नन्ही ख्वाहिशात है, नन्हे नन्हे ख्वाब है, सब चकनाचूर हो जाएंगे तुम्हारे। चलो उठो, जाके चाय बनाओ, मेहमान आने वाले हैं घर में। क्या, कौन आ रहा है? अरे पड़ोसन आई है नई, मलिका। मलिका। दिल्ली वाले दुलारे बाबू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू। आप शमा और हम परवाने। शम्मा नहीं हूँ मैं, सिम्मी हूँ, सिम्मी। मेरे जो सोने के झुमके थे ना वो चोरी हो गए।
आजकल मोहल्ले में एक चोर आया हुआ है, जो औरतों के जेवरात लूट के उनके गले काट देता है। नाच दुलारे नाच। कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया। मुझे पूरा पूरा शक है आपने ही चोरी की है वो जेवर। अगर मुझे पता चल गया ना कि वो चोर कौन है तो देखना मैं उसका जीना धोपर कर दूंगी। क्यों, आप उससे भी शादी करेंगे? कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। और कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको सुलाया। देखो आए हैं ये कैसे काबू, दिल्ली वाले दुलारे